उमर साहब के हाथ में अगर बंदूक और डंडा होता, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उमर साहब को वो सवाल करे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमें फख्र है कि हम देश के और विश्व की बड़ी पार्टी के उस 47th फाउंडेशन पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस पार्टी ने देश को वो ऊंचाइयाँ दी, डेवलपमेंट दी, खासकर जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 19 के बाद, जहाँ पे इंसान तिरंगे को हाथ में लेना मुश्किल उस वक्त समझता था। आज हर तरफ से कमल के जो हमारे झंडे हैं वो लहरा रहे हैं और तिरंगा भी जिस तरह से हमारे दिलों में, हमारे जहनों में लहरा रहा है, उसी तरह से बीजेपी पार्टी का ये केसरी रंग का कमल का फूल हमारे दिलों में आज घर कर गया है। ये मंशूर तो आपको मालूम है 2014 से ही यहाँ डेवलपमेंट और वही जम्मू कश्मीर जन्नत बनाना जो प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त कहा था, आपको याद होगा जब वो पहली बार यहाँ पे रैली कर रहे थे सोनावार में। उसके बाद से धीरे धीरे आज 2026 है, 11 साल गुजर गए, लेकिन आपने देखा वो अंधेरा जो जम्मू कश्मीर था वो अब खत्म हो गया है और रोशनी आ गई है। पहली बार देखा होगा कि वादी कश्मीर में जो हमें चैलेंज करते थे हमारी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टियां कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कहीं नाम निशान नहीं वजूद नहीं है, तो उनके मुंह पे आज बहुत बड़ा तमाचा है कि कोई गांव, कोई बाजार, कोई शहर, कोई घर ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको लहराते हुए नजर जरूर आएगा। तो आने वाले वक्त में ज़रूर जब भी इलेक्शन होंगे, आप देखते हो कि मोदी जी के जो काम हैं उन कामों को देख के कोई भी कश्मीर में आज ऐसा बंदा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाला नहीं है। और जब भी अभी इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे यहाँ इलेक्शन हुकूमत ज़रूर बनाएगी। देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं और जो हमारा संविधान है 3 लोगों ने लिखा है और उसमें एक मुसलमान भी था, इसलिए ये उनकी भाषा है जो हमारे अपोजिट है, वो काम से हमारे पे बात करे। आप देखो, कश्मीर की बात करें, यहाँ मेजॉरिटी में हम मुसलमान हैं, तो जो स्कीम दिल्ली या पंजाब या किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में मिलती है वो हमारे यहाँ मुसलमानों को भी मिलती है। एक ही ये, अगर उनको चैलेंज करना है तो किसी काम पे चैलेंज करे, हमारे डेवलपमेंट पे चैलेंज करे, हमारी आइडियोलॉजी पे चैलेंज करे, जो हमने लोगों के लिए किया उस पे चैलेंज करे। इनके पास एक ही है कि ये मुसलमान दुश्मन है, मगर जहाँ तक मैंने आपको बताया, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम वही मंत्र लेके चलते हैं। देखो, इज्जत उन लोगों ने तार तार की है। यहाँ हमें इंसान की नज़र से कभी नहीं देखा जाता था, कभी हमें इंसान की नज़र से नहीं देखा जाता था। 2019 से जब से यहाँ मोदी जी ने अपने हाथ में कमांड लिया, तब से आपने देखा हर अफसर अगर हमारा काम भी नहीं करता है मगर इज्जत से बिठाता है, चाय पिलाता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने खुद और अपने कुछ चेले चमटे थे, उन्हीं के घर भी खुद के घर और उनके घर बनते थे। जब से मोदी जी की यहाँ पे जिनकी मोदी जी की कमांड में कश्मीर आया, तब से डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को मिलना शुरू हो गया। और आज ये जो जब से ये फिर मुसीबत खड़ी होगी या हुकूमत बन गई, आपने तो देखा होगा इन्होंने पीछे कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने जो एजेंडा था टी और डीए का। तो बदकिस्मती है हमारी, इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे देखो कहाँ गए। और जब इन्होंने वोट मांगे तो इन्होंने 370 और 35 को लेके वोट मांगा था, तब से उमर साहब की जबान से ये नाम ही गुम हो गया, कभी आपने नहीं सुना होगा। अब ये स्टेटहुड करता है। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, वो जरूर मिलेगी। अब इसको स्टेटहुड की जो मजबूरी है उमर साहब को, वो क्यों है? उमर साहब एक सीएम के घर में पैदा हुआ बंदा है। जब एक गरीब जिसके पाँव में जूता भी नहीं है, वो उसको आज सवाल पूछता है, उमर साहब वो वादे कहाँ गए, वो सिलेंडर कहाँ गए, वो नौकरियां कहाँ गई? तो उमर साहब को ये बर्दाश्त नहीं होता है।